अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सबक नंबर 11 दर्जा 8 में। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 12 जिसका नाम है कान्हा नेशनल पार्क। आइए पढ़ते हैं। परिंदों और जानवरों की दुनिया इंसानों के लिए हमेशा दिलचस्पी और कशिश का मरकज़ रही है। कशिश यानी खिंचाव, यानी जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, अट्रैक्शन, है ना। जंगली जानवरों को देखने का शौक बच्चे तो क्या बड़ों को भी होता है। जहाँ मीलों तक ऊंचे ऊंचे घने दरख्त और लहलहाते घास के मैदान हों, कमियाब नस्ल के जंगली जानवरों को करीब से देखने का मौका मैसर हो तो हर शख्स उस मकाम की सैर के लिए तैयार हो जाएगा। यानी जैसे ही हमको मालूम चलता है कि यहाँ पर हम जो बहुत कीमती जानवर होते हैं, जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उनकी नस्ल अगर हमको दिख जाए जंगली जानवरों की, और ऐसा मौका अगर हमारे सामने आ जाए, बड़ों के सामने भी आ जाए, तो लोग कौन छोड़ते, कोई नहीं छोड़ता। तो ऐसे जगहों की सैर करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, है ना। ये जिक्र हो रहा है मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले के कान्हा नेशनल पार्क का। ये पार्क मेकल पर्वत के पहाड़ी सिलसिले पर तकरीबन 940 मुरब्बा मील के इलाके में फैला हुआ है। ठीक, 1952 में कान्हा नेशनल पार्क को एक सैरगाह की शक्ल में कायम किया गया था। यानी सैरगाह की शक्ल में, यानी एक टूरिस्ट प्लेस की शक्ल में बनाया गया था कि लोग वहाँ पर घूमने आ सकें। 1974 में मरकज़ी सरकार ने, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे टाइगर प्रोजेक्ट स्कीम के लिए चुन लिया, जिसकी वजह से इस मकाम को शोहरत मिल गई। यानी यहाँ पर जो शेर होते हैं, जो टाइगर की प्रजाति होती है, उसको बढ़ावा देने के लिए इस जगह को चुना गया था। बहुत ही खूबसूरत जगह भी है और जंगली है, तो वहाँ पर शेर बहुत अच्छी तरह रह सकता है ना। इस नेशनल पार्क का नाम यहाँ के कदीमी गांव कान्हा के नाम पर रख लिया गया है। यहाँ साल नाम के इंतहाई बहुत बुलंद दरख्त हैं। ठीक, दुश्वार गुजार पहाड़ियों पर बांस के घने जंगल हैं। सरसब्जो शादाब मीलों तक फैले हुए घास के मैदान, यानी हरे भरे घास के मैदान हैं, जिसमें जानवरों को रहने में बहुत आसानी है। कान्हा पहुंचने के लिए यूँ तो कई रास्ते हैं, नागपुर, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर वगैरह, लेकिन जबलपुर से मंडला के रास्ते कान्हा पहुंचना ज़्यादा आसान है। ठीक, जबलपुर से मंडला 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सड़क पक्की कोलतार की बनी हुई है। रास्ते का कान्हा पहुंचना, वहाँ से कान्हा सिर्फ 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। कान्हा में दाखिल होने के लिए, यानी जाने के लिए, मंडला ज़िले के खटिया गांव या बालाघाट ज़िले के मक्की गांव के रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ठहरने के लिए एमपी टूरिज़्म की जानिब से कई होटल और लॉज हैं, जहाँ हर तरह के आराम और आसाइश की सहूलतें हासिल हैं। ठीक, जंगल की सैर करने के लिए सिर्फ पेट्रोल गाड़ियों या हाथी के इस्तेमाल की ही इजाज़त है। पेट्रोल की गाड़ी ही चल सकती है और हाथी के इस्तेमाल की ही इजाज़त होती है जंगल की सैर करने के लिए। सैलानियों की सहूलत के लिए यहाँ जिप्सी कारें मौजूद रहती। सैलानी कौन, जो ज़्यादा घूमने वाले होते हैं, सयाहत करने वाले होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर जिप्सी कारें रहती हैं, जो जिप्सी वाली होती हैं, जीप जैसी लगती हैं, वो जो मुकर्ररा किराया देने पर हासिल होती हैं। यानी उनके लिए जो किराया मुकर्रर कर दिया गया है वही दिया जाता है जब वो मिलती हैं। इन खुली कारों पर बैठने का इंतज़ाम रहता है और आप दूर दूर तक जंगल का नज़ारा कर सकते हैं। पार्क में दाखिल होने के लिए गाइड फीस, मोटर गाड़ी और हाथी की सवारी की फ़ीस अदा करनी होती है। पार्क में दाखिल होने के लिए गाइड फीस, मोटर गाड़ी और हाथी की सवारी की फ़ीस अदा करनी होती है, जब भी हम पार्क में दाखिल हो सकते हैं। हाथी पर बैठकर जंगल के उन अंदरूनी हिस्सों तक भी जाया जा सकता है जहां कारें नहीं जा सकती। पार्क में खुली जीप में बैठकर जंगली जानवरों को सिर्फ चंद कदम की दूरी से देखना इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज होता है। जंगली जानवरों की कई किस्में, जैसे शेर, चीता, काले हिरन, बाघ, सांभर, बारहसिंगा, चौसंगा, भैंसा, नीलगाय, लोमड़ी और रीछ के अलावा कई किस्म के परिंदे यहाँ आसानी से देखे जा सकते हैं। कान्हा में शेरों की तादाद, यानी शेरों की गिनती 100 से ज़्यादा है। चीतल हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं, जो जंगल तो क्या, हमारे ठहरने के मुकाम के चारों तरफ मंडलाते रहते हैं।
बारहसिंगा की नस्ल ख़त्म होने के करीब थी। हुकूमत के मंसूबे के तहत यहाँ बारहसिंगा की नस्ल को महफूज रखने और उनकी तादाद में इजाफा करने के लिए माकूल इंतजाम किए गए। यानी बारहसिंगा ख़त्म होने वाले थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे इंतज़ाम किए जिससे बारहसिंगा की नस्ल आगे बढ़े और उनको महफूज भी रखा जा सके, यानी वो ख़त्म ना हो। और ये नस्ल जो हिंदुस्तान के जंगलों से नापैद हो रही थी, कान्हा के पार्क में आसानी से देखी जा सकती है। कान्हा की सैर का लुत्फ़ अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मीलों फैले घने जंगल के सबब फ़िज़ाई आलूदगी का नामो निशान नहीं है। वहाँ की हवाओं में सांस लेते ही एक अजीब फ़रहत का एहसास होता है। मतलब इतने मील तक जंगल फैला हुआ है लेकिन वहाँ पर कोई एयर पॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी फ़िज़ाई आलूदगी है मतलब एयर पॉल्यूशन नहीं है वहाँ पर। वहाँ की हवाओं में सांस लेते इतना अच्छा लगता है कि बहुत ठंडा एहसास होता है। जंगल के माहौल को बरकरार रखने की हुकूमत की जानिब से जो कोशिशें की जा रही हैं उनके तहत सैलानियों को भी जंगल के अंदर कुछ पाबंदियों का ख्याल रखना पड़ता है। यानी जो घूमने के लिए आते हैं वो लोग भी कुछ बाउंडेशंस में ही घूमते हैं। कोई भी सयाह किसी भी किस्म का कचरा नहीं फेंक सकता है ना, जो लोग भी घूमने आए वो कचरा नहीं फेंक सकते। उसे ना तो जीप से उतरने की इजाज़त होती है और ना ही मुकर्रर रास्तों से हटकर किसी और तरफ जाने की इजाज़त होती है। यानी जो रास्ते तय किए गए हैं जाने के लिए सिर्फ उन्हीं रास्तों पर जाया जा सकता है। अलग से हम सोच लें कि इस रास्ते से हटकर दूसरे रास्ते पर निकल जाए अंदर की तरफ तो नहीं जा सकते। ये हकीकत है कि जंगलात की बेतहाशा कटाई के सबब हमारे माहौल में आलूदगी पैदा हो रही है। इसको कम करने के लिए हुकूमत की जानिब से कान्हा नेशनल पार्क एक अच्छी कोशिश है। नेशनल पार्क के बेशुमार दरख्त, चरिंदो परिंद, बेलें, जड़ी बूटियाँ इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत में मुआविन हैं और साथ ही माहौल में ऑक्सीजन का तवाज़ुन भी बनाए रखते हैं। कान्हा नेशनल पार्क देखने के लिए सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों से भी सयाह फितरत के हकीकी नज़ारों का लुत्फ़ उठाने आते हैं। यानी सिर्फ हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से नहीं आते बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जगह हैं जहाँ से लोग कान्हा नेशनल पार्क को घूमने के लिए आते हैं। कान्हा की सैर के दौरान वहाँ के मनाजिर की दिलकशी, यानी वहाँ का जो भी व्यू है उसकी दिलकशी और आज़ादाना माहौल में चलते फिरते मासूम जंगली जानवरों को देखकर रूह को ताजगी हासिल होती है। जब शेर आपकी सवारी के सामने से निकल जाए तो दिल कांप उठता है, लेकिन वहाँ की फरहत बख्श हवाओं में सांस लेने से बड़ा सुकून मिलता है। कान्हा के घने जंगलों में मुख्तलिफ़ किस्म की झूलती हुई जंगली बेलें और उन पर जंगली फूल कुदरत की कारीगरी का मंजर पेश करते हैं। ऊंचे घनेरे दरख्तों पर मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों की चहचहाहट, अलग अलग तरह के परिंदों की चहचहाहट होती है। दरख्तों के ठंडे साए में कलीलें करते चीतल, छलांगे भरते हिरन और तालाब के किनारे बेफिक्री से घूमते हुए जंगली भैंसों के झुंड हमें एक नई दुनिया की सैर कराते हैं। समझ में आया बच्चों? कान्हा नेशनल पार्क का कितने अच्छे अच्छे व्यूज़ बताए हैं और सारी बाउंडेशंस भी बता दिए हैं। आप लोगों को कभी कभी घूमना जाना हो तो ज़रूर वहाँ का लुत्फ़ उठाइएगा। ठीक, अब देखिए इसमें जो लफ्ज़ माने दिए हैं आपको कॉपीज़ पे करना है, खाली जगह भी आप आसानी से भर सकते हैं। सब मैं आपको नोट्स के ज़रिए भेज दूँगी, जो समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, अब देखिए कवाइद में क्या दिया है, मंदरजा झील से फ़ाइल और फ़ैल अलग करिए। फ़ाइल क्या होता है? काम करने वाला, और फ़ैल जो काम है, तो बच्चा खेल रहा है, बच्चा हुआ फ़ाइल और खेल हुआ फ़ैल। ठीक, हमीद सो रहा है, हमीद फ़ाइल है और सोना फ़ैल। हाजरा मोती चुन रही है, मोती चुनना फ़ैल है और हाजरा फ़ाइल है, क्योंकि हाजरा कर रही है। दर्जी कपड़े सीता है तो कपड़े कौन सी रहा है? दर्जी, तो दर्जी कौन हुआ? फ़ाइल, और कपड़े सीना फ़ैल। माली फूल तोड़ रहा है, माली फ़ाइल और फूल तोड़ना फ़ैल। ठीक, समझ में आया? इसके अलावा जो भी समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।